गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं? स्टडी हो रही है कि नहीं? बढ़िया सर, गुड, बहुत अच्छे। विभा मिश्रा, बढ़िया सर। क्वेश्चंस लग रहे हैं कि नहीं? बायनॉमियल के क्वेश्चंस लग रहे हैं कि नहीं? जितना मैंने पढ़ाया है हो रहा है सर। हो रहा का मतलब कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है, गुड, बहुत अच्छा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं, पहले देखते हैं कि आपको कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। हर क्वेश्चन पे 3 मिनट देंगे आपको हम। If x is equal to 8 plus 3√7 का होल पावर n is equal to I plus f, where n is odd natural number, where n is odd natural number, odd natural number, odd natural number, prove that first इंटीग्रल पार्ट ऑफ x मतलब I इज एन ऑड इंटीजर। ये प्रूफ करना है आपको। नंबर 2 x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स GIF x इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। तो अब मैं जो बोलता जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो आप। सबसे पहले I प्लस f मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो f प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 0-1 के बीच में बिलोंग करता है, ये मालूम है आपको। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले 1 को प्रूफ करो कि I इज एन ऑड इंटीजर। स्टार्ट। नहीं विभा मिश्रा जी, साथ साथ करिए, इस पे भी समय दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायनॉमियल छूट जाएगा, फिर समझ में आपको नहीं आएगा। आपका कहना सही कि बहुत सारे चैप्टर हो जा रहे हैं, उसी में समय निकालिए आप। ठीक है विभा जी? क्विक मैसेज। कितने लोग का आ गया I इज एन ऑड इंटीजर? कितने लोग का आ गया I इज एन ऑड इंटीजर? I is an odd integer। कितने लोग का आ रहा आंसर कि I is an odd integer? नहीं आया? आपको जो समय दिया गया था वो खत्म हो रहा है।
कितने लोग का आया आई इज एन ऑड इंटीजर? ये कितने लोग का आया सॉल्यूशन में? आई प्लस एफ प्लस कैपिटल एफ, ये इवन इंटीजर कितने लोग का आ रहा है? कितने लोग का आया? आई प्लस एफ प्लस कैपिटल एफ इक्वल टू इवन इंटीजर। क्विक मैसेज, आई प्लस एफ प्लस कैपिटल एफ इज इक्वल टू इवन इंटीजर कितने लोग का आया? मेरी आवाज पहुंच रही है? आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? आई प्लस स्मॉल एफ प्लस कैपिटल एफ इज इक्वल टू इवन इंटीजर कितने लोग का आया? कैपिटल एफ आल्सो 0 to 1। ओके, कितने लोग का ये आया है? एफ प्लस एफ इज इक्वल टू 1, ये कितने लोग का आया? सबका आंसर, सबका आंसर आना चाहिए, सबको हमें मैसेज देना है मेरे को, सभी लोग मेरे को मैसेज देंगे, ठीक है? एफ प्लस एफ इक्वल टू 1 कितने लोग का आया? मी, बहुत अच्छे। तो जब एफ प्लस एफ 1 आया तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? सॉरी, इवन इंटीजर -1, दैट इज ऑड इंटीजर। ये कितने लोग का आ गया? आई इज इक्वल टू ऑड इंटीजर। ओके, अब ध्यान सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना। ये तो सब लोगों ने प्रूफ कर लिया होगा, बोलो यस या नो? पहला वाला सब लोगों ने कर लिया होगा, बोलो यस या नो? यस या नो? भाई जब तक जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है? आपको जवाब देना होगा। अब सेकंड वाला प्रूफ करते हैं, आओ। सेकंड देखो ध्यान से, इन दोनों में कॉमन ले लो x, तो क्या मिला? क्या मिला? बड़ा ब्रैकेट x माइनस, ये क्या है? ये GIF-X है। GIF-X के बारे में कितना लोग जानते हैं? GIF-X के बारे में कितना लोग जानते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सर ने पढ़ाया होगा आपको। GIF-F के बारे में जानते हैं कि नहीं आप? यस, जानते हैं। अब मेरे को ये बताइए, ये क्या है? ये क्या है? x माइनस GIF-X क्या है? क्विक मैसेज, x माइनस GIF-X क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। गुड, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बहुत अच्छे। इसमें से कॉमन ले लीजिए, और फ्रैक्शनल पार्ट की यहाँ है क्या? f है, यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट f है, बताया गया आपको। 1 माइनस एफ, 1 माइनस एफ क्या है? कैपिटल F है। x क्या है? 8 प्लस 3 रूट 7 के पावर n। कैपिटल F क्या है? 8 माइनस 3 रूट 7 के पावर n, ये माना होगा आपने।
64 माइनस 63 का होल पावर n, ये समझ में आ गया होगा स्टेप आपको। दैट इज 1 के पावर n इज इक्वल टू 1। बोले प्रूफ हो गया कि नहीं? कितने लोग समझ में आया? कितने लोग को समझ में आ गया? क्विक मैसेज। क्विक मैसेज समझ में आया कि नहीं? और समझ में अगर आ गया हो तो बोला करो कि सर मूव फॉरवर्ड। क्विक मैसेज। क्विक मैसेज। आयुष श्रीवास्तव बोल रहे हैं वंस मोर। वंस मोर में क्या आयुष जी, क्या समझ में आपको नहीं आया आयुष से? आयुष जी आपको क्या समझ में नहीं आया? पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन कराया था, मैंने कहा था प्रैक्टिस करिएगा। क्या समझ में नहीं आया आयुष जी? क्विक। आयुष श्रीवास्तव क्या समझ में नहीं आया? 2, व्हाट इज 2? 2 क्या है? व्हाट इज 2? क्वेश्चन नंबर 2। आयुष क्वेश्चन नंबर 2। आयुष क्वेश्चन नंबर 2। प्रूफ 2। ओके, प्रूफ 2 में ये दिया हुआ है पेपर में, इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है आयुष। इन दोनों में मैंने x कॉमन लिया, x माइनस जी आई एफ एक्स। x माइनस जी आई एफ एक्स होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, पढ़ाया गया होगा आपको। यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट x क्या है? ये f। इसमें x कॉमन तो 1 माइनस f। इस रिजल्ट से 1 माइनस f इज इक्वल टू क्या? कैपिटल F। x ये है, कैपिटल F ये आपने अज्यूम किया होगा सवाल लगाते समय। उसके बाद ये लिख दीजिए ऐसे 8 प्लस 3 रूट 7 और 8 माइनस 3 रूट 7 का होल पावर n। यहाँ पे क्या हुआ? a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 64 माइनस 63, दैट इज 1 के पावर n इक्वल टू 1। बोलो आयुष, क्लियर है कि नहीं? आयुष श्रीवास्तव क्लियर है कि नहीं? आयुष श्रीवास्तव क्लियर है कि नहीं? क्लियर। इसी पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप जल्दी बना के दिखाएंगे आप हमें। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 5 प्लस 2 रूट 6 के पावर n इज इक्वल टू i प्लस f, n और i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। f 0 से 1 व्हाट इज i? i क्या होगा? क्वेश्चन ऑप्शन ए लगाना शुरू करिए आप लोग। 1 अपान एफ माइनस एफ। बी ऑप्शन 1 अपान 1 प्लस एफ माइनस एफ। सी ऑप्शन 1 अपान 1 माइनस एफ 1 माइनस एफ माइनस एफ। डी ऑप्शन जेई में आ चुका है। जब मैं बोलूँ जेई को तो वहाँ स्टार लगा लिया करिए कॉपी में। 1 प्लस एफ। चलिए अपने से बनाइए इसको, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
पेपर में आपको दिया गया सॉल्यूशन बनाइए अपने कॉपी में। सॉल्यूशन I प्लस एफ 5 + 2√6 के पावर n। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 - 2√6। ये देखिए पहले कॉन्जुगेट चेक करिए 0 1 के बीच में है कि नहीं। ये वैल्यू 0 1 के बीच में है कि नहीं, जल्दी चेक करिए। फाइव माइनस 2√6 जीत बहादुर भारतीय चेक करिए 5 - 2√6 0 1 के बीच में है कि नहीं। 5 - 2√6 0 1 के बीच में है कि नहीं। √6 की वैल्यू कितना लिए? √6 की वैल्यू कितना लिए? √6 की वैल्यू कितनी लिए? √6 की वैल्यू कितनी लिए आप? 2.4 अप्रॉक्स ले लेते हैं, रफ पे देख लेते हैं। 2.4 5 - 4.8 दैट इज 0.2 दैट इज 0 1 के बीच में है, राइट। दोनों का एक्सपेंशन करिए, दोनों का एक्सपेंशन करिए। ये सब अपने से काम करिए आप, जो लोग कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आया अभी तक। दोनों का एक्सपेंशन करिए। NC0 5 के पावर n, NC1 5 2√6 के पावर 5 के पावर n-1 प्लस NC2 5 के पावर n-2 2√6 का स्क्वायर, सो ऑन। कैपिटल F NC0 5 के पावर n माइनस NC1 5 के पावर n-1 2√6 प्लस NC2 5 के पावर n-2 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पावर 2 है, पॉजिटिव आएगा, सॉरी। दैट इज माइनस। अब बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? बताइए जोड़ने पे, ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे किस पे इवन इंटीजर आएगा? ऐड करने पे कि सब्ट्रैक्ट करने पे किस पे इवन इंटीजर आएगा? जोड़ने पे कि घटाने पे किस पे इवन इंटीजर आएगा? ऐड करने पे। गुड, बहुत अच्छी विभा। I प्लस F प्लस F, क्योंकि ये इरेशनल है और यहाँ इरेशनल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए हटना चाहिए। तो 2 टाइम्स ये आएगा, 2 टाइम्स ये आएगा। ये क्या इंटीजर है, तो 2 टाइम्स इंटीजर का मतलब इवन इंटीजर। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्विक मैसेज यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? जीत बहादुर भारतीय यहाँ तक समझ में आपको आया कि नहीं? जीत बहादुर भारतीय कहाँ चले गए अब आप? अब आपको ये भी बताया गया पिछली क्लास में कि F प्लस F कितना होता है? 1, ये बताया जा चुका है। अब आइए आप इस क्वेश्चन को देखिए, कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ तक तो बात हो गई। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शंस को चेक करते हैं हम लोग। अब
कैसे चेक करोगे वो देखो, वो मज़ेदार वाली बात है। देखो I इज इक्वल टू 1/f माइनस एफ है। मान लो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, ध्यान देखना, जेई की चालाकी है, जेई के सारे अधिकतर क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। तो I प्लस एफ 1/f I प्लस एफ इंटू एफ इज इक्वल टू 1। ये है I प्लस एफ, ये है स्मॉल एफ नहीं पता, इन दोनों का प्रोडक्ट कभी 1 नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी चेक करते हैं, हमने पकड़ लिया, ऑप्शन सी देखते हैं। I इज इक्वल टू 1 माइनस एफ माइनस एफ I प्लस एफ इज इक्वल टू 1/1 माइनस एफ। 1 माइनस एफ क्या है? कैपिटल एफ। नाउ I प्लस एफ इंटू कैपिटल एफ इज इक्वल टू 1। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर लेते हैं। I प्लस एफ गिवन 5 + 2√6 के पावर n, कैपिटल एफ 5 - 2√6 का होल पावर n। सॉल्व करेंगे 25 - 24 के पावर n, दैट इज 1 के पावर n इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। कितने लोग क्लियर हो गया? कितने लोग क्लियर हो गया? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। जीत बहादुर भारतीय, क्विक मैसेज। जीत बहादुर भारतीय पता नहीं कहाँ चले गए अब। विभा क्लियर है? विभा, सुनील मौर्य, सुनील कुमार, विभा, सुनील कुमार, अतुल कुमार क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप बना लेंगे अब कि नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेन या जेई एडवांस में आएगा, बना लेंगे कि नहीं आप लोग? इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेन या जेई एडवांस में आएगा तो आप लोग बना लोगे कि नहीं? अब क्विक मैसेज, ओके गुड। आइए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक फर्स्ट, RNCR इज इक्वल टू n -1 CR -1। ये आपको चेक करना है इक्वल है कि नहीं, यस या नो। नंबर 2, अभी हम लोग चेक करेंगे। नंबर 2, 1/n NCR, सॉरी 1/r इज इक्वल टू 1/n + 1 n + 1 CR + 1। नंबर 3, NCR + NCR -1 इज इक्वल टू n + 1 CR। ये 3 रिजल्ट है, हमें चेक करना कि सही है कि गलत है। आइए कैसे चेक करेंगे? आइए मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप कैसे चेक करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन मैं जिसे बता रहा हूँ वैसे चेक करिए, जल्दी बनेगा। R की वैल्यू और n की वैल्यू अपने से लीजिए, लेकिन ध्यान रखें R की वैल्यू या तो n के इक्वल होगी
ये r की वैल्यू n से कम होगी, तो मैं n इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ और r इज इक्वल टू मैं 3 ले लेता हूँ। चलिए लेफ्ट हैंड साइड चेक करिए कितनी वैल्यू आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड 3 इंटू 5c3, सॉल्व करके बताइए कितनी वैल्यू आई। राइट हैंड साइड n कितना 5 इंटू 4c2, चेक करिए दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। क्विक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आगे के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यस 5c3 का मान 10 होता है, 10 इंटू 3 30। 4c2 का मान 6 होता है, 6 इंटू 5 कितना 30। तो आपका फर्स्ट रिजल्ट ट्रू है, दैट दिस यस। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिए। वैल्यू यही लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करिए। 1 लेफ्ट हैंड साइड, यही तरीका अपनाया करिए जेई में। लेफ्ट हैंड साइड 1/3 5c3, that is 10/3। right hand side 1/6 6c4, 6c4 को सॉल्व कर लीजिए। 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 15 आएगा। ये 15 आएगा। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट 2 3 जा 6, दैट इज 15। तो बताइए, चेक करिए रिजल्ट सही है गलत है। सही है गलत है? नॉट इक्वल, बहुत अच्छे। नॉट इक्वल, बहुत अच्छे। नॉट इक्वल, बहुत अच्छे। ठीक है, नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैं खुश हो गया। इक्वल नहीं है, इसी तरह चेक किया करिए। अब यहाँ पे देखें, अब बताइए इक्वल है कि नहीं, चेक करिए। अब इक्वल है कि नहीं, चेक करिए। अब इक्वल है कि नहीं, चेक करिए। मैं वेट कर रहा हूँ। इक्वल है कि नहीं, चेक करिए। लेफ्ट हैंड साइड 1/4 5c3, 10/4, that is 5/2। right hand side 1/6 6c4 1/6 15 3 5 जा 15 3 2 जा 6। अब बताओ इक्वल है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। क्विक मैसेज
एवरीबॉडी क्विक मैसेज। हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, यस, एन और आर कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे एन जो होगा या तो आर के इक्वल होगा या आर से बड़ा होगा, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, कौन पूछा था? ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट। थर्ड चेक करिए, थर्ड चेक करिए, थर्ड चेक करिए अपने से। एन कितना लिए थे हम लोग? एन 5 लिए थे। आर कितना लिए थे? 3 लिए थे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 6C3 प्लस 6C2, सॉरी नॉट ए 6-3, सॉरी 5C3 5C2। 5C3 की वैल्यू कितनी? 5C3 की वैल्यू कितनी? यस पास्कल लॉ, यस पास्कल लॉ, इसको पास्कल लॉ कहते हैं, मैं बाद में बताता हूँ आपको। 5C3 की वैल्यू कितनी? 10। 5C2 की वैल्यू भी कितनी? 10, तो डेट इज कितना? 20। और राइट हैंड साइड ऐसे ही बोला करिए, राइट हैंड साइड 6C3 फैक्टोरियल 6, सॉरी 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4, एक 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 इज कैंसिल, दैट इज हाउ मच? कितना? 20। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। इसी कहते हैं पास्कल लॉ। क्या कहते हैं? लिख लिए कॉपी में, पास्कल लॉ। दैट 3 रिजल्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट कि नहीं? क्विक मैसेज। इसको और चेक कर लीजिए, जो लोग कर रहे थे एन क्या यही ले रहे हैं वैल्यू, देखो एन ले लो 4, आर ले लो 2, चेक करो। सेकंड चेक करो, आर की वैल्यू, एन की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 2। सेकंड फिर चेक करो अपने से, देखो क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट आपको। N4 लेफ्ट हैंड साइड 1/3 इंटू 4C2। 4C2 कितना? 6। 6/3 कितना? 2। राइट हैंड साइड 1/5 5C3 1/5 5C3 10, that is 2. Okay, clear concept? Any doubt? Quick message everybody, quick message. Any doubt? Any doubt? Any doubt? Any doubt? No doubt. सब लोग लिखिए नो डाउट। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। नो डाउट सर। ओके 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 ओके। नेक्स्ट आर्टिकल, use of complex number, use of complex number in binomial theorem, in binomial theorem, use of complex number in binomial theorem. This is very very important. Once again, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन बायनॉमियल थ्योरम क्या है देखते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले कैसे क्वेश्चंस इस पे आते हैं दिखा रहे हैं आपको। इफ 1 प्लस एक्स के पावर n इज इक्वल टू, बहुत ध्यान सुनना भाई लोग, C0 C1x
C2x स्क्वायर प्लस सो ऑन Cn x के पावर n। C0 का मतलब होता है NC0 यहाँ। तो इसमें इन्होंने पूछा है एक क्वेश्चन C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 सो ऑन, इसकी वैल्यू इन्होंने पूछा है। बी में पूछा है इन्होंने C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7, ये पूछा है इन्होंने। और फिर थर्ड C0 प्लस C3 और प्लस C6, ये पूछा है इन्होंने। ये 3 क्वेश्चंस इस टाइप के आपको मिलेंगे एग्जाम में। फिर और बताते हैं आपको। अब आप देखो ध्यान से लॉजिक। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर ये पूछ रहा है और ये नहीं दिया है, ये तो हर हाल में आपको लिखना ही लिखना है, दिया हो या न दिया हो। अब आप देखें यहाँ पे ए और बी में दोनों के सफिक्स का देखिए यहाँ पे 0, 2, 4, 6, यहाँ पे डिफरेंस सफिक्स में 2 है, यहाँ भी डिफरेंस सफिक्स में 2 है, यहाँ डिफरेंस सफिक्स में 3 है। तो ये तो अलग क्वेश्चन हो गया आपका, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन सेम है। एक बात और गौर करने वाली है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ C2 निगेटिव आ रहा है, C2 निगेटिव आ रहा है, और C2 जो किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या रखा जाए कि निगेटिव आ जाए, बताइए। यहाँ पे क्या रखा जाए कि निगेटिव आ जाए, बताइए आप लोग। यहाँ पे क्या रखा जाए कि निगेटिव आ जाए, नहीं मालूम, मैं बताऊं। आई समझते हो ना, आई मीन्स आयोटा। आपको ये भी पता है कि आई स्क्वायर क्या होता है, -1, और आई के पावर 4 कितना होता है, 1। आई मतलब इमेजिनरी नंबर, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो गया ये। ओके, तो आप x के स्थान पे i पुट कर दीजिए, लिखिए पुट x इज इक्वल टू आई इन इक्वेशन ए, वी गेट, जल्दी करिए, पुट x इज इक्वल टू आई इन इक्वेशन ए, वी गेट 1 प्लस आई के पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1i प्लस C2i स्क्वायर प्लस C3i क्यूब प्लस C4i4 प्लस C5i5 प्लस C6i6 प्लस C7i7 एंड सो ऑन, ऐसे लिख दिया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 प्लस आई के पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1i माइनस C2 प्लस IC3 हो जाएगा, नहीं प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, माइनस IC3 प्लस C4 प्लस IC5, ठीक है, माइनस C6 माइनस IC7 सो ऑन। अब आप देख लो सही है कि नहीं, देख लो आप ये स्टेप देख के बताओ सही है कि नहीं, और सही है क्लियर भी है कि नहीं। क्विक मैसेज,
क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज। क्लियर है सर, ओके। अब यहाँ पे अगर आपको ये क्लियर हो गया, क्वेश्चन ये था, हम हटा देते हैं। अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो फिर आगे देखते हैं। कॉम्प्लेक्स कितने लोग पढ़े हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर 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 कितने लोग पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं सर? अभी नहीं पढ़ाया गया, ठीक। बचपन में तो पढ़ा होगा, 11th 12th में। चलो बताओ। अच्छा मैं बता रहा हूँ, चलो। 1 + i, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा। r क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स जेड है। r क्या होता है? मॉड जेड होता है, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉड जेड क्या होता है? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट यहाँ क्या? 1 है, i नहीं 1 है, तो 1 का स्क्वायर, दैट इज √2। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज, ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, ओके। अब बताओ। अच्छा पढ़े थे 11th में, ठीक है, बहुत अच्छे। बताओ इसमें जेड जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, देखो x + आयोटा y, x एंड y रियल नंबर, ओके। बताओ ये जो कॉम्प्लेक्स है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में? ये कॉम्प्लेक्स 1 + आयोटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट में, क्योंकि x भी पॉजिटिव y पॉजिटिव है। तो फर्स्ट में जब लाई करेगा तो इसका आर्गुमेंट जेड को एम्पलीट्यूड जेड बोलते हैं, मीन्स एंगल थीटा। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 1, रियल पार्ट 1, तो tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? π/4। इनवर्स फंक्शन पढ़ाए होंगे धीरज सर आपको। ये आर्गुमेंट जेड हो गया। ये फर्स्ट को ऐसे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट जेड थीटा = अल्फा होता है, 0 है, π/2 है, पाई है, -π/2 है और -π है, ऐसे होता है ये। तो फर्स्ट में ये है, सेकंड में पाई माइनस अल्फा होता है, फोर्थ में -अल्फा होता है और थर्ड में अल्फा -π होता है। बाय आर्गुमेंट प्रॉपर्टी सर पढ़ाएंगे आपको, लेकिन हमें बस इतने ही जानना है। तो फर्स्ट में है तो ये हो जाएगा। तो मेरा कॉम्प्लेक्स 1 + i क्या आया? यहाँ लिखते हैं √2 cos π/4 प्लस i sin π/4 का होल पावर n। कॉपी में लिखो अपनी, जल्दी लिखो कॉपी में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स का क्विक मैसेज क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज क्योंकि बायनॉमियल में हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स को, फिर बाद में मत रोइएगा। क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज क्लियर है कि नहीं?
क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, मैसेज जल्दी करिए। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, एवरीबॉडी क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज एवरीबॉडी। हो गया मैसेज, क्विक मैसेज क्लियर सर। रोहित कुमार मौर्य 1 सेकेंड, कुछ नहीं करना है रोहित कुमार, ये है कार्टेशियन फॉर्म। किसी कॉम्प्लेक्स कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। आर जो होता है वो मॉडुलस ऑफ जेड होता है। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ, मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ये होता है। तो मॉड जेड निकाल लिया √2, जो कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यहाँ कुछ नहीं दिया 1 है, तो यहाँ दिखाया आर्गुमेंट जेड थीटा होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। ये वैल्यू π/4 आ गई, चूँकि फर्स्ट में इसलिए थीटा मतलब π/4। सेकंड में होता तो मैं लिखता पाई माइनस π/4। सेकंड में कैसे मालूम होगा, x निगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा तो कह दो कि सेकंड में। थर्ड में क्या होगा, दोनों निगेटिव। फोर्थ में क्या होगा, x पॉजिटिव y निगेटिव। तो ऐसे वर्कआउट कर लोगे। बोलो क्लियर है रोहित कुमार मौर्य, क्लियर है रोहित कुमार मौर्य, क्लियर है रोहित, जल्दी से जवाब दो रोहित, कहाँ चले गए? सर समय ले रहे हो रोहित, आप समय ले रहे हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 1 + i के स्थान पे ये वैल्यू रख दिया। क्या रखा था हम लोगों ने, √2 cos π/4 प्लस i sin π/4 का होल पावर n, ये हम लोगों ने किया था। अब यहाँ पे 2n/2 हो गया, और यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको, समझा दे रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि जब बता रहे हैं तो पूरा बता दिया जाए, क्योंकि सर तो पढ़ाएंगे ही आपको। cos π/4 प्लस i sin π/4 का होल पावर n। जब सर पढ़ाएंगे तो बताएंगे डिमॉयस थ्योरम। n पॉजिटिव हो, इंटीजर निगेटिव और फ्रैक्शन हो, डिमॉयस थ्योरम ये कहता है n π/4 प्लस i sin n π/4। सर पढ़ाएंगे, आपको मालूम भी हो, क्लास 11 में पढ़े, उसे बोलते हैं डिमॉयस थ्योरम। तो यहाँ हो गया cos n π/4 प्लस i sin n π/4, ये आया, इज इक्वल टू C0 प्लस C1i माइनस C2 माइनस IC3 ऐसे प्लस C4 प्लस IC5 माइनस C6 माइनस IC7 एंड सो ऑन। अब इसके बाद करना क्या है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जब रियल पार्ट इक्वेट करोगे तो C0 माइनस C2
प्लस C4 माइनस C6 एंड सो ऑन इज इक्वल टू होगा 2 के पावर n बाई 2 cos n पाई बाई 4। ये रहा आपका रिजल्ट जो पहला सवाल था। इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, तो क्या क्या इमेजिनरी पार्ट है वो देख लीजिए। C1 माइनस C3 प्लस C5 और माइनस C7, ये है। ये क्या है? 2 के पावर n बाई 2 साइन n पाई बाई 4। बताओ आपका A और B आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ हमें। A और B आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन यही था मेरा। C0 माइनस C2 प्लस C4, C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6, C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7। अब बताइए क्लियर है कि नहीं? आपको क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज एवरीबॉडी, यूज बायनॉमियल। क्विक मैसेज एवरीबॉडी। आज मैसेज नहीं आ रहा है। मैसेज नहीं आने का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्विक मैसेज। क्लियर है सर? ओके ठीक, क्लियर है तो अच्छी बात है। बाद में मत कहिएगा नहीं आ रहा, ये यूज करने बायनॉमियल। तीसरा वाला क्या था प्रूफ? सी प्रूफ क्या था? सी प्रूफ था C0 प्लस C3 प्लस C6, ये प्रूफ था। ये चीज़ है, ये प्रूफ था। ऐसा हमने क्वेश्चन लगवा चुके हैं। फर्क ये है कि यहाँ पे C है, वहाँ पे A था। तो इसमें डिफरेंस सफिक्स का कितना है? 3 है। जब सफिक्स का डिफरेंस 3 हो, यूज करो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये बताया गया आपको। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या रूट होते हैं इसके? पता है आपको? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। आपको ये भी पता होगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। जब सरफेस का डिफरेंस 3 हो तो यूज़ करो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सॉल्यूशन बनाते समय हम लोग क्या करेंगे गाइस? एक बार x का मान 1 रखेंगे, एक बार x का मान ओमेगा रखेंगे और एक बार x का मान ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। तो जब x 1 रखेंगे तो 2 टू द पावर n C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 एंड सो ऑन, ऐसे आएगा। जब ओमेगा रखेंगे तो 1 प्लस ओमेगा के पावर n C0 प्लस C1 ओमेगा C2 ओमेगा स्क्वायर C3 ओमेगा क्यूब C4 ओमेगा 4 C5 ओमेगा 5 और C6 ओमेगा 6, ये हो गया। सो ओमेगा स्क्वायर जब रखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर n C0 C1 ओमेगा स्क्वायर C2 ओमेगा 4 C3 ओमेगा 6 C4 ओमेगा 8 प्लस C5 ओमेगा 10 प्लस C6 ओमेगा 12। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? ओके अब आप देखो,
हम यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे हैं, ये जब आपने लिख लिया कॉपी में तो यहाँ पे C3 की ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे केवल ओमेगा आएगा, क्लियर। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये खत्म हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। C6 यहाँ पे भी यही चीज होगा। यहाँ पे केवल ओमेगा, ये पूरा का पूरा खत्म क्योंकि ओमेगा क्यूब का स्क्वायर 1। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ओमेगा आएगा, और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं आपको, पहले बताइए। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हुआ कि नहीं? जीरो नहीं आएगा प्रशांत कुमार सिंह। ये क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, यस सर, क्लियर। जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। क्लियर है सर, ठीक। अब तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों को ऐड करेंगे 3C नॉट, यहाँ C1 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ C2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ 3C3 प्लस C4 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस C5 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 3C6 सो ऑन। ये आपको बताया, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। तो आपको मिला क्या वो देख लीजिए। आपको मिला 2 के पावर n 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का मतलब माइनस ओमेगा के पावर n इज इक्वल टू 3C नॉट प्लस 3C3 प्लस 3C6 3C6 सो ऑन। ये स्टेप क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। अगर ये क्लियर है तो मेरी कहानी हम लोग की बन गई, हमारी आपकी कहानी बन गई। क्या बन गई वो देख लीजिए। क्या कहानी बनी देखिए। 2 के पावर n प्लस -1 के पावर n कॉमन
ओमेगा के पावर 2n प्लस ओमेगा के पावर n इज इक्वल टू 3c0 3c3 प्लस 3c6 सो ऑन। -1 की पावर n कॉमन ले लिया, यहाँ तक हो गया। लेकिन आंसर ये नहीं था ऑप्शन में, ऑप्शन में कुछ और है। ऑप्शन आपका ये है, ऑप्शन में ये है, मैं लिख देता हूँ 1/3 2 टू द पावर n, ठीक है, प्लस 2 cos n π/3 ये है। अब आप बताइए कि अब क्या किया जाए। ये हमें प्रूफ है, ये ऑप्शन में था और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसके बाद ये कैसे आएगा? जवाब दी जल्दी हमें। शॉर्ट ट्रिक सर, इंटीजर टाइप में शॉर्ट ट्रिक नहीं होता सर, आपको आना चाहिए। अभी शॉर्ट ट्रिक की बात हम नहीं करेंगे, जब क्वेश्चंस आएगा तो बताया जाएगा आपको, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के बाद पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। इंटीजर टाइप में आएगा तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी, कुछ नहीं करना था आपको। इतनी शॉर्ट ट्रिक क्या है सर? एक बार 1 पुट करना है, एक बार ओमेगा, एक बार ओमेगा स्क्वायर। आपको ओमेगा की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, यहाँ तक आप पहुँच गए। ये कैसे आएगा ये बताइए। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट तरीका इस सीरीज में तो नहीं है सर। अभी इंटीजर टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपको इतना सॉल्व करना होगा ये वैल्यू। हाँ, शॉर्ट ट्रिक है, हम अभी जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तब बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। समझे प्रशांत सिंह जी? प्रशांत कुमार सिंह, मेरी बात समझ में आ रही है? अभी पहले बेस मजबूत करिए, फिर शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। पहले बेस मजबूत करिए, कैसे ये होता है। क्विक मैसेज, विभा मिश्रा क्विक मैसेज, प्रशांत सिंह क्विक मैसेज, प्रशांत सिंह, विभा मिश्रा क्विक मैसेज। यस, हाँ, पहले अपना बेस पहले मजबूत किया जाए। कैसे बनता है बताइए। ये इसके स्थान पे ये कैसे आ रहा है? 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 नहीं मालूम है आपको? नहीं मालूम? चलिए मैं बताता हूँ। नहीं मालूम है आप लोग को? ये बताइए ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा की वैल्यू होती कितनी है? ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? नहीं मालूम है? मैं बताऊँ? -1 प्लस i√3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 आप लोग को मालूम होना चाहिए, नहीं है तो मालूम करिए, लिखिए इसको। -1 - i√3/2। पहले बेस मजबूत करिए, फिर शॉर्टकट तरीका बताएंगे हम, शॉर्टकट तरीका, ठीक है। पहले ये हो गया। अब ये बताइए, ये कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे लिख दिया जाए, बोलिएगा आप लोग, ये कॉम्प्लेक्स कहाँ लाई कर रहा है? ये कॉम्प्लेक्स कहाँ लाई कर रहा है? ये कॉम्प्लेक्स कहाँ लाई कर रहा है? ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये वाला है, ये सेकंड में लाई कर रहा है और ये थर्ड में लाई कर रहा है। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट क्या होगा? कौन बताएगा हमें?
इस कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट नहीं मालूम है, मैं बताऊं। माइनस कुछ भी भूल जाओ, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट करो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक कॉम्प्लेक्स होता है तो क्या होता है? 1/2 प्लस i√3/2 होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आई एग्री? आई एग्री? तो इसका आर्गुमेंट जब निकाला जाएगा इसका, तो tan इनवर्स √3 आएगा। tan इनवर्स √3 का मतलब हो गया π/3। π/3। तो चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका आर्गुमेंट, इस कॉम्प्लेक्स का जो आर्गुमेंट होगा वो पाई माइनस π/3 होगा, दैट इज 2π/3। तो इसका 2π/3 हो गया, ध्यान रखिएगा। और आपको सर ने बताया होगा कि e⁻i थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसी को हम लोग लिख देंगे e⁻i 2π/3। e⁻i 2π/3। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसको लिख देंगे e⁻i 2π/3। और इस ओमेगा स्क्वायर को ये ओमेगा के को भी लिख सकते हैं, ये ओमेगा के पावर 2n। इसका भी क्या हो जाएगा? इसको देखो 2n प्लस -1 के पावर n। इसका निकाल लियो ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर का भी निकाल लो। ये कहाँ लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आर्गुमेंट जेट क्या होगा? पाई प्लस π/3। पाई प्लस π/3, इसका आर्गुमेंट 4π/3 होगा। तो ये 4π/3 होगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग? e⁻i क्या? 4π/3। बोलो क्लियर है कि नहीं? चीज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो अब यहां पे क्या हो गया? ये हो गया e⁻i n 4π/3 और ये हो गया e⁻i n 2π/3। बताओ ये, बस 2 मिनट। ये आपका हो गया। ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज। ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? 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 जल्दी बताओ, ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज। अगर ये स्टेप क्लियर हो गया होगा तो जो हमें लाना उस पर फोकस कर रहे हैं। e⁻i n पाई कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या मिला? e⁻i n पाई कॉमन ले लीजिए। अब कॉमन लेके रिजल्ट को अपना बनाइए। मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि समय हो गया। e⁻n पाई कॉमन ले लीजिए और बताइए क्या मिल रहा है? क्विक मैसेज। या आप घर पे जाके इसको कर डालिएगा, नेक्स्ट टाइम पे हमें बताइएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए पहले आप लोग, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज एवरीबॉडी, क्योंकि सर आपके आ गए हैं नेक्स्ट सर। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज। e⁻i n 4π/3 e⁻i n 4π/3 प्लस e⁻i n 2π/3। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। अगर यहाँ तक क्लियर आपको हो गया हो तो घर पे जाके आप लगा लीजिएगा कि ये रिजल्ट हमें चाहिए।
ये रिजल्ट चाहिए हमें। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आपको? देखिए ओमेगा ये लिख दिया, इसका आर्गुमेंट ये निकाल दिया, इसका आर्गुमेंट ये निकाल दिया। ये लाइन आपको क्लियर है कि नहीं? इसके बारे में बताइए आप लोग, ये लाइन सबको क्लियर है कि नहीं? ये लाइन क्लियर है कि नहीं? ओके, इसके बाद घर पे करके ले आइएगा। ये प्रूफ अगर नहीं आएगा मेरे से करा लीजिएगा। अच्छा, आज का जितना हम लोगों ने पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं? क्विक मैसेज, आज हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं? क्विक मैसेज। आज का जितना हम लोगों ने पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं? क्विक मैसेज एवरीबॉडी। Quick message everybody. Okay, good day, take care.